इंडिविजुअली ओन रेसिडेंशियल यूनिट को आप जानते हैं क्या कहते हैं? उसे कॉन्डो कहते हैं। इसका मतलब है कि कॉन्डोमिनियम अपार्टमेंट में रहने वाले इंडिविजुअल फ्लैट ओनर का जो खुद के फ्लैट पे राइट्स है उसे कहते हैं कॉन्डोमिनियम। हेलो एंड वेलकम टू लीगल नॉलेज विद एडवोकेट नूर याकूब शेख। आज का टॉपिक है हमारा सोसाइटी, कॉन्डोमिनियम एंड अपार्टमेंट। तो क्या आप भी किसी ऐसी ही कॉन्डोमिनियम सोसाइटी अपार्टमेंट में रहते हैं? कॉन्डोमिनियम सोसाइटी और अपार्टमेंट में क्या होता है कि आपके राइट्स आपके सिर्फ फ्लैट पे होते हैं। आपके पास जितने भी आपके अनडिवाइडेड राइट्स हैं, जैसे कि पार्किंग हो गया, लिफ्ट हो गया, फिर कॉमन पार्किंग स्पेस हो गया, आपका क्लब हाउस हो गया, टेरेस हो गया, या जितने भी आपके ओपन स्पेस या कॉमन एरिया है, उन सब में आपके सिर्फ शेयरिंग होते हैं। तो शेयरिंग होने की वजह से क्या होता है कि आपके उन पे फुल्ली राइट्स नहीं है। कल को अगर कोई नेचुरल क्लैमिटीज़ के थ्रू अगर आपकी बिल्डिंग कोलैप्स हो जाती है या बिल्डर को रीडेवलपमेंट करना है बिल्डिंग, तो इन चीज़ों पे जो जितना भी एफएसआई है, इन पे आप आपके राइट्स क्लेम नहीं कर सकते। आपके राइट्स सिर्फ आपके फ्लैट पे होते हैं। और अगर आपका फ्लैट कोलैप्स हो जाता है तो फिर आपका राइट्स तो आपके इंडिविजुअल यूनिट पे था, अगर वही नहीं है तो आपके राइट्स ही नहीं है। तो ये चीज़ें बहुत कम लोगों को पता होती है, और इसके लिए क्या होता है कि बिल्डर्स और डेवलपर्स ये लोग क्या करते हैं, स्कैम्स करते हैं। आगे कॉन्डोमिनियम का जो कॉन्सेप्ट है, ये कॉन्सेप्ट ज़्यादा पुराना नहीं है। ये कुछ कॉन्सेप्ट 50 से 60 साल पुराना है। जैसे क्या होता है, जब कुछ लोग शेयरिंग में कहीं पे रहते हैं तो उनके इंडिविजुअल खर्चे होते हैं, जैसे वॉचमैन रखना, खुद की एमिनिटीज़ को मेंटेन करना। तब ये कॉन्सेप्ट कैसे आया? ये कॉन्सेप्ट कैलिफोर्निया का है। कैसे अडॉप्ट किया गया कि जैसे कोई एक लैंडलॉर्ड है, उसके पास कोई एक लैंड है, तो वो 5 से 6 वहाँ पर फ्लैट, बंगलोज या उनके कॉमन स्पेस बना देते हैं कि भाई हमें यहाँ रहना है, या एक कम्युनिटी। जैसे कि रिलीजियस फैक्टर पे, जैसे कि हो गया बोहरी कास्ट, जैसे हो गया पारसी, क्रिश्चियंस, या जो भी लोग अपनी ही कम्युनिटी के अंदर रह के चलाना चाहते हैं अपने अपनी सोसाइटी को, तो वो लोग क्या करते हैं, एक जगह रह के 5 से या 6 बंगलो बना लेते हैं या रॉ हाउस बना लेते हैं। उसी में वो लोग कॉमन स्विमिंग पूल, जिम, एक क्लब हाउस जहाँ उन्हें कोई फंक्शन वगैरह सेलिब्रेट करना है, गार्डन एरिया बना लेते हैं। और एक ही वॉचमैन उनका मेन गेट पे होता है, जो कि पूरी कॉलोनी को सिक्योरिटी देता है। तो इससे क्या होता है कि सारे जितने एक्सपेंसेस हैं वो डिवाइड हो जाते हैं। और कॉन्डोमिनियम में क्या होता है कि मेंटेनेंस नाम की कोई चीज़ नहीं होती है। इसमें ना आपको एक कॉन्डो फी देनी होती है, या तो आप उसे कॉन्डो फी बोल लीजिए, या तो आप लोगों का कलेक्टिवली कॉन्ट्रीब्यूशन बोल लीजिए। तो ये कॉन्सेप्ट को लेकर हम लोग क्या चीज़ें में कॉन्डोमिनियम रहता है, जहाँ पे मिनिमम 5 रूम्स हो, या रॉ हाउस हो, या बंगलोज हो, या फाइव अपार्टमेंट बोल दो आप, तो ये लोग मिलकर ये कॉन्सेप्ट बनाते हैं। लेकिन बिल्डर्स और डेवलपर्स क्या कर रहे हैं इंडिया में, ये स्कीम को लेके ये लोग स्कैम कर रहे हैं। इनका स्कैम किस तरीके से होता है, ये लोग इसी कॉन्सेप्ट को लेके 10-12 मालों की बिल्डिंग बना देते हैं, उनमें 100 से 200 फ्लैट्स बना देते हैं, और सेम कॉन्सेप्ट को उसमें डिप्लॉय करते हैं। अब ये डिप्लॉय कैसे करते हैं? अब जहाँ पे मैंने बताया कि ये 5 फ्लैट ओनर मिलके बनाते थे, तो वहाँ तो वो लोग आपसी सहमति से अपने पॉइंट्स बनाते थे कि भाई मंडे टू फ्राइडे में हम लोग स्विमिंग पूल यूज़ करेंगे, या फिर ये रॉ हाउस नंबर 1, रॉ हाउस नंबर 2, 3, 4, 5 ये टाइमिंग पे यूज़ करेंगे। बट यहाँ पे क्या होता है, जब बायलॉज बनता है या डीड ऑफ डिक्लेरेशन, हाँ डीड ऑफ डिक्लेरेशन आप याद रखिए, आपको भी पता है या नहीं पता है? अगर नहीं पता है तो आप आपके नज़दीकी रजिस्ट्रार ऑफिस में जाके डीड ऑफ डिक्लेरेशन की कॉपी निकलवाइए, और आप देखिए कि आपके बिल्डर ने वन साइडेड क्या क्या पॉइंट वहाँ पे ऐड किए हैं। डीड ऑफ डिक्लेरेशन में आपको पता चलेगा कि आप तो वहाँ थे ही नहीं, आपको तो मालूम ही नहीं, क्योंकि 100 से 200 फ्लैट ओनर्स थे, और बिल्डर आपसे नहीं पूछता है, डेवलपर आपको नहीं पूछता है कि आपकी क्या पॉइंट ऑफ व्यू है। उसने अपने पॉइंट ऑफ व्यू रख के, अपने बेनिफिट्स रख के डीड ऑफ डिक्लेरेशन बनाते हैं, बायलॉज बनाते हैं, वहाँ जाके रजिस्टर करते हैं। क्योंकि ये वन साइडेड होता है तो सब कुछ इसमें उनकी ही मर्जी से होता है। फॉर एग्जाम्पल, टेरिस पे उनके राइट्स होते हैं, फ्यूचर में एफएसआई अप्रूव होगा तो उनके राइट्स होंगे, वो आगे और बिल्डिंग को बढ़ा सकते हैं। उनके पास रीडेवलपमेंट के राइट्स होते हैं, अगर कल को रीडेवलपमेंट करना है उनको तो किसी की परमिशन नहीं चाहिए, वो लोग आएंगे, आपको ऑर्डर देंगे, रीडेवलपमेंट करना पड़ेगा। कन्वेंस डीड नहीं करते हैं वो लोग। कन्वेंस डीड करना मतलब, मैं इस पर आपको डिटेल में वीडियो बनाऊंगी कि कन्वेंस डीड करने का मतलब क्या होता है। तो वो लोग वो भी नहीं करते हैं। इसके साथ में वो लोग क्या करते हैं, जितनी भी अनसोल्ड पार्किंग है, या जितना भी अनडिवाइडेड आपका एरिया है जिस पे आपके सिर्फ शेयरिंग राइट्स है, आपके ये ओनरशिप राइट्स नहीं है, वो भी उनके हाथ में रहते हैं। तो इन फ्यूचर वो लोग उसे भी यूज़ कर सकते हैं। तो इन्हीं चीज़ों के अवेयरनेस के लिए मैंने ये वीडियो बनाया है कि अगर आप भी कंडोमिनियम अपार्टमेंट में रहते हैं तो आपको ये समझना होगा कि आपके राइट्स क्या है,
आपके पास वहाँ पे मेंटेनेंस भरने नहीं भरने के क्या राइट्स है, आपके पास आपकी ज़मीन के मालिकी हक है या नहीं है। सिर्फ 7/12 पे काम नहीं होता है। मैक्सिमम लोगों का ये मानना है कि 7/12 है ना, सब कुछ सही है। आप जाइए, आप डीड ऑफ डिक्लेरेशन निकलवाइए, आप देखिए आपके बिल्डर ने आपके साथ में क्या फ्रॉड किया है, आपका कन्वेंस डीड हुआ है या नहीं हुआ है। आपकी सोसाइटी को आप सबसे पहले कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी में रजिस्टर्ड कीजिए। इसके रजिस्टर्ड करने के क्या बेनिफिट है, ये मैं आपको नेक्स्ट वीडियो बनाऊंगी, जो कि आपको नेक्स्ट मंडे में रात को 9 बजे अपलोड करूंगी। हमारी जो ये सीरीज स्टार्ट हुई है, ये एवरी मंडे रात को 9 बजे अपलोड होगी, तो आप देखना ना भूलिए। और हाँ, अगर आपके कोई भी सवाल है इस बारे में या आपको और इन्फॉर्मेशन लेनी है, तो आप मुझे ईमेल कर सकते हैं adbnooryacob@gmail.com पे, या फिर आप डिस्क्रिप्शन में दी हुई लिंक पे अपॉइंटमेंट ले सकते हैं। वहाँ पर आप जाके मेरी अपॉइंटमेंट लेके मुझसे बात कर सकते हैं। जो भी मैं आपको हेल्प कर सकती हूँ, मैं आपको करने के लिए पूरी पूरी कोशिश करूँगी। तो आई होप कि आपको मेरी जो इन्फॉर्मेशन मैंने आपको प्रोवाइड की है, ये कुछ हेल्पफुल लगेगी। तो थैंक यू।